श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हमको आपको सबको सीखने चाहिए रावण से 8 अच्छे गुण। वह रावण कितना ही बुरा आदमी था, पर उसके गुण बहुत सारे अच्छे थे जो हमें सीखने चाहिए। रामायण में रावण के चित्रण जो किया गया है वो एक नकारात्मक किरदार के रूप में किया गया, लिहाजा लोग रावण के किरदार से जुड़ी बहुत सी बातें नहीं जानते। रावण में ऐसे कई गुण थे जो उसे अन्य दानवों से भिन्न बनाते थे। हिंदू धर्म के शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में दिए संदर्भ से छांट कर हम आपको बताएंगे कि रावण की कुछ विशेष बातें जो हमें और आपको सीखनी चाहिए। पहली चीज, भक्ति। वो परम भक्त था। जन्म से रावण का नाम दशग्रीव और दशानन था। भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, हम शिव की बात कर रहे हैं, और रावण उनको हटाने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे रावण के हाथ भी दब गए। बहते लहू के साथ रावण गुस्से में चीख रहा था। इस वजह से उसका नाम रावण, सदा चीखने वाला, पड़ा। इसके बाद रावण शिव भक्त बन गया और शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। यह भक्ति का अनूठा उदाहरण है। दूसरी चीज है पांडित्य। रावण पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आधा ब्राह्मण था। रावण के पिता विश्वश्रवा एक ऋषि थे जो पुलासत्य कुल वंशज थे, और माता कैकसी असुरों के कुल से थी। विश्वश्रवा की दो पत्नियां थीं, वारावर्णिनी और कैकसी। वारावर्णिनी ने धन के देवता कुबेर का जन्म दिया, और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण को जन्म दिया। रावण कई विषयों में विशेष ज्ञान रखता था। रावण और कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से दैवीय शक्तियां ले ली और कुबेर को लंका नगरी से निकाल दिया। तो पांडित्य में हम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए सीखने की चीज़ है। बड़े बड़े उन्होंने रावण संहिता लिखी है, शिव सूत्रम लिखी है। फिर वो परम मित्र था। रावण ने वानरों के राजा बाली को मारने का प्रयत्न किया। जब वो समुद्र किनारे सूर्यदेव की आराधना कर रहे थे, बाली इतना शक्तिशाली था कि वो रावण को उसके खींचकर किष्किंधा लेकर गया, जहां उसे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए। रावण ने बाली को मित्रता की पेशकश की और दोनों में मित्रता हो गई। इसी वजह से सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो एक अच्छा मित्र था, परम मित्र था। उसे यह मालूम था कि किसे दोस्त बनाना चाहिए और किसे दोस्त नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद वो परम ज्ञानी था। इसके तो बहुत सारे उदाहरण है कि वो परम ज्ञानी कैसे था। रावण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण था। कहा जाता है कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म से पहले सूर्य और सभी ग्रहों को निर्देश दिया था कि वही स्थान पर रहें और मेघनाथ को जन्म उस लग्न में हो जिससे वो अमर हो जाए। लेकिन शनि ने अपना स्थान बदल लिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने शनि पर अपने गदा से आक्रमण कर दिया था। और ज्ञान की बात तो ऐसी है कि जब वो मर भी रहे थे तो श्री राम ने खुद अपने लक्ष्मण को कहा कि जाओ, वो बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़े ज्ञानी है, उनसे कुछ ज्ञान लेकर आओ। उसके बाद वो चतुर राजनीतिज्ञ था। रावण नीति शास्त्र में भी निपुण था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और रावण अपने अंतिम क्षणों में था, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण से नीति शास्त्र और कूटनीति का ज्ञान ले। मतलब वो जो ज्ञान रावण के पास था, सीधी बात है, राम के पास नहीं रहा होगा। तब भी उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि नीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र का ज्ञान रावण से लेकर आओ। छठी चीज ये है कि वो एक कठोर तपस्वी था। रावण मृत्यु से भयभीत था। मृत्यु से हर कोई भयभीत रहता है। मृत्यु को दूर रखने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु नाभि पर ही केंद्रित रहेगी। विभीषण को यह मालूम था
और युद्ध के 10वें दिन उन्होंने श्री राम को इस राज्य के बारे में बताया था। चौथी चीज, वो चतुर रणनीतिकार थे। अपनी तपस्या के लिए विख्यात रावण ने भगवान ब्रह्मा से वरदान भी लिया था कि कोई भी देवता, दैत्य, असुर, गंधर्व या किन्नर उसका वध नहीं कर सकता है। लेकिन रावण इस श्रेणी में मनुष्य को रखना भूल गया, जिसके कारण श्री राम ने उसका वध किया। देखिए, जो प्रकृति चलती है, जो सृष्टि चलती है, अमर यहाँ पे कोई नहीं हो सकता है। जो यहाँ पे जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। अगर हम उन अष्ट चिरंजीवियों की छोड़ दें तो बाकी हर किसी को मरना ही मरना है। तो रावण जब बोलने गया तो मतलब जब मांग रहे थे तो मनुष्य का नाम लेना ही भूल गया हो। फिर आठवीं चीज है विजेता। हम सबको विजेता होने की जो प्रतिज्ञा है, जो आत्मशक्ति है, वो जरूर रखनी चाहिए। रावण का बल, बुद्धि और शक्ति इतनी अधिक थी कि रावण का राज्य सिर्फ लंका ही नहीं बल्कि बालीद्वीप, मलयद्वीप, अंगद्वीप, बृहद्वीप, शंखद्वीप, यवद्वीप और कुशाद्वीप तक फैला हुआ था। तो विजेता होने का जो गुण है वो हम सब में होना चाहिए। उसके अंदर एक ही अवगुण था और वो था अहंकार। इतने अच्छे गुणों के बाद भी रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसका मात्र एक कारण है कि रावण बेहद अहंकारी था। इसी के चलते उसने सीता जी का अपहरण किया और उसका सर्वनाश हो गया। अतः गलती और अवगुण के चलते युगों युगों तक उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।